अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वेलकम टू दी सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स BIEK बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन कराची। आई एम सर वसीम and in this lecture we will discuss the introduction to the second year mathematics and the paper format for the second year mathematics कि क्या कोर्स हमारे पास है, कितने चैप्टर हैं और किस तरीके से पेपर एग्जाम में पूछा जाएगा। ये आज की वीडियो में, आज की क्लास में हम जनाब डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात आपको पता होना चाहिए मेरे बेटा कि सेकेंडरी मैथमेटिक्स की बुक आपके पास होनी चाहिए, लाजमी खरीद लें। जब तक बुक नहीं होगी उस वक्त तक काम नहीं होगा। बुक होना बहुत ज़रूरी होता है। सेकेंडरी मैथमेटिक्स की ये बुक है, ठीक है मेरे बेटा। उसके बाद आप इसके अगर कंटेंट को देखेंगे तो आपके पास नज़र आता है कि इसके अंदर 12 चैप्टर हमारे पास मौजूद है। 12 चैप्टर है, यूनिट 1 से लेकर यूनिट नंबर 1 से लेके, यहाँ से शुरू करो बेटा का, यूनिट 1 से लेके शुरू करते हैं तो यूनिट नंबर 12 तक हमारे पास है 388 पेजेस, यानी कि 409 पर अगर आंसर है तो 409 पेजेस तक हमारे पास जनाब जो है वो स्टडी मटेरियल हमारे पास जो है वो मौजूद होगा। कुछ नाम आपको इसमें से नजर आ रहे होंगे। पहले जरा थोड़ा सा कंपेरिजन कर लेते हैं, ठीक है मेरे बेटा। ये अगर आप देखेंगे कि कोर्स का जो इंट्रोडक्शन है, सिलेबस का जो इंट्रोडक्शन है, 12 चैप्टर हमारे पास जनाब मौजूद है। और अगर आप तवज्जो देके गौर से देखें तो जैसा कि ये आप देख रहे हैं सामने कि आपके राइट हैंड साइड पर आपको ये नजर आ रहा है। जो राइट हैंड साइड पर है मेरे बेटा, ये लेफ्ट हैंड साइड पर है, ये फर्स्ट ईयर का कोर्स है जो आप फर्स्ट ईयर क्लास पढ़कर आए हैं। और जो राइट साइड पर हमारे पास ये मौजूद है मेरे बेटा, ये देख ले बेटा, ये फर्स्ट ईयर है। और जो राइट साइड पे आप जाएंगे तो ये आपके पास सेकंड ईयर है, जैसा कि आपको अभी हमने थोड़ी देर पहले मेंशन किया, बताया। अगर आप तवज्जो से बेटा गौर से देखें तो जो फर्स्ट ईयर में चैप्टर आप पढ़ के आए थे, कॉम्प्लेक्स नंबर था, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेट्स थे, वेक्टर्स थे, सीक्वेंस एंड सीरीज था, मिसलिनियस सीरीज था, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, मैथमेटिकल इंडक्शन, फंक्शन, ग्राफ, लीनियर प्रोग्रामिंग वगैरह वगैरह, ये 12 चैप्टर हमारे पास मौजूद थे। और एक और अहम बात जो यहाँ समझने की थी मेरे बेटा, गौर से समझिएगा और इस जुमले को गौर से सुनिएगा, कि जो इसमें जो चैप्टर हमारे पास थे, ये चैप्टर इंडिपेंडेंट चैप्टर थे। यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर अगर आपने नहीं पढ़ा है तो यू कैन डिस्कस द मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेट्स। आपने मैट्रिस एंड डिटरमिनेट्स नहीं पढ़ा, आप वेक्टर पढ़ना चाहते हैं तो आप हम कोर्स को, चैप्टर को वेक्टर से ही शुरू कर सकते हैं। सीक्वेंस एंड सीरीज ना पढ़ें आप, शुरू के 3 चैप्टर क्लास के अंदर आके बैठ जाएं आप, और जब आप सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ना शुरू कर दे तो नो प्रॉब्लम, खत्म, कोई प्रॉब्लम इसके अंदर नहीं थी। परमुटेशन हो, कॉम्बिनेशन हो, मैथमेटिकल इंडक्शन हो, बायनॉमिनल थ्योरम हो, फंक्शन, ग्राफ हो, लीनियर प्रोग्रामिंग, वो तो रेड्यूस में था, पढ़ा नहीं होगा आपने। और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हो, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में थोड़ा सा आप समझो कि एक दूसरे से लिंक था, मगर फिर भी चैप्टर इंडिपेंडेंट थे, हो जाते थे। मगर यहाँ पर मेरे बेटा जब आप सेकंड ईयर के फिजिक्स के अंदर आएंगे, सेकंड ईयर जब मैथमेटिक्स के अंदर आप आएंगे तो इसमें जो चैप्टर हमारे पास मौजूद है, पहली बात तो ये मेरे बेटा देखो कि सारे नाम ही नए नए नजर आ रहे हैं। इंट्रोडक्शन टू सिंबॉलिक पैकेज, मैपल क्या होता है, फंक्शन एंड लिमिट्स क्या होते हैं। फंक्शन तो शायद आपने नाम पहले सुना हो, मगर लिमिट्स का नाम आपने यकीनन जो है वो फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं। डिफरेंशिएशन है, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव है, डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर फंक्शन है, इंटीग्रेशन है, प्लेन एनालिटिक ज्योमेट्री, स्ट्रेट लाइन है, सर्किल, पैराबोला, हाइपरबोला, डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशिएशन एंड इंट्रोडक्शन टू दी न्यूमेरिकल मेथड। अब यहाँ से जितने नाम मैंने आपके सामने गोश गोश गुजार किए हैं और जितने नाम आपने यहाँ मेरे बेटा सुने, तो मेरा नहीं ख्याल कि आपने आज से पहले कभी ये नाम सुने होंगे। इसका मतलब ये है देयर समथिंग टफ कमिंग, कुछ मुश्किल हालात आ रहे हैं। इसलिए कि अब जो सेकंड ईयर के मैथमेटिक्स आप पढ़ेंगे, ये सेकंड ईयर के मैथमेटिक्स का मेरे बेटा, आज तक जो मैथमेटिक्स आपने पढ़ी थी ये इससे बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल न्यू, ब्रांड न्यू है। ऑल्दो कि आपको जो पीछे चीजें पढ़ के आए थे वो आपको आनी चाहिए, मगर बहुत सारी बातें इसके अंदर बिल्कुल नहीं है। ठीक है मेरे बेटा, तो नाम से आपको अंदाजा हो रहा होगा कि जो चैप्टर लेफ्ट हैंड साइड पर है, जो चैप्टर राइट हैंड साइड पर है, तो बिल्कुल इंटायरली डिफरेंट सारा सिनारियो है, डिफरेंट सारी कहानी है, बिल्कुल 0 मीटर मैथमेटिक्स है। इवन ये कि अगर आपने फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स नहीं पढ़ी तो आपको सेकंड ईयर की मैथमेटिक्स पढ़ाई जा सकती है, सेकंड ईयर की मैथमेटिक्स आप पढ़ सकते हैं। इवन कि आपको फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स ना भी आती हो तब भी गुजारा हो जाएगा। तो पहली बात तो समझ ले कि अगर आपके फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स में अच्छे थे या पीछे मैथमेटिक्स में अच्छे थे तो वो एक तरफ कर दे। यहाँ आपने बिल्कुल नई चीजें जनाब यहाँ पर जो डिस्कस आपने करनी है। अब थोड़ा सा हम जरा मेरे बेटा पहले पेपर के एग्जामिनेशन पेपर के पैटर्न की बात कर लेते हैं, और फिर थोड़ा सा आपको कोर्स समझाने की कोशिश जनाब करते हैं।
एग्जामिनेशन पैटर्न बिल्कुल फर्स्ट ईयर जैसा ही है, और यानी कि इसमें जो मैक्सिमम मार्क्स होंगे वो आपके 100 होंगे। और उसके बाद मेरे बेटा जो पेपर हमारे पास होगा वो अगेन 3 सेक्शन के अंदर आएगा। ये 3 सेक्शन कौन कौन से होंगे आपको पता है कि पहला सेक्शन ए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का होता है, 20 आपके पास एमसीक्यूज होते हैं और आपने 20 ही एमसीक्यूज अटेम्प्ट करने होते हैं, और इसके नंबर 20 होंगे। सेक्शन बी आपका शॉर्ट आंसर कहलाता है, 40 नंबर का सेक्शन होगा, 15 सवाल इसके अंदर आएंगे, 10 सवाल आपने करने होंगे, हो सकता है 14 सवाल हो। ठीक है मेरे बेटा, क्योंकि लास्ट टाइम कोर्स रेड्यूस था, जो आप पेपर दे के आए हो तो उसमें रेड्यूस कोर्स में तो 14 सवाल आए थे उसके अंदर, वैसे 15 सवाल जो रेड्यूस नहीं था तो उस वक्त 15 सवाल आते थे। तो 14 सवाल आपके पास या 15 सवाल आपके पास आएंगे, और आपने 10 सवाल इसमें से अटेम्प्ट करने हैं। डिटेल्ड क्वेश्चन के अंदर ये भी 40 नंबर का होता है, इसमें आपके पास 8 सवाल होंगे, 7 भी हो सकते हैं। 8 सवाल होंगे, और जनाब जो है वो इसमें से आपने 5 सवाल आपने जो है वो अटेम्प्ट करने हैं। 3 हिस्से हमारे पास हो गए हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, शॉर्ट आंसर है, डिटेल्ड आंसर हमारे पास जनाब जो है वो मौजूद है। और आपने ओवरऑल देखोगे मेरे बेटा तो 20 एमसीक्यूज करने हैं, 10 सवाल शॉर्ट में करने हैं, 5 सवाल लॉन्ग के अंदर आपने जनाब करने हैं। राइट जनाब, 8 में से 5 करने हैं, 15 में से 10 करने हैं, और 20 एमसीक्यूज तो पूरे करने ही होते हैं। राइट, आगे चलते हैं। अब थोड़ा सा कोर्स को देखते हैं, कोर्स हमारा है क्या। जैसे कि पीछे आपको बताया कि मेरे बेटा 12 चैप्टर हमारे पास कोर्स के अंदर मौजूद है, और इन 12 चैप्टर को अगर हम देखें तो मेरे बेटा मैथमेटिक्स की कुछ इन ब्रांचेस है जिसमें हम इसको ब्रेक करते हैं। मैथमेटिक्स की ब्रांचें हैं, इसको हम ब्रेक करते हैं। ये कहीं लिखा हुआ आपको नजर नहीं आएगा, जो राइट हैंड साइड मैंने लिखा है, ये कैलकुलस हमारे पास है। ये हिस्सा मैंने यहाँ पे, अगर आप गौर से देखो तो मेरे बेटा हमने ये मेंशन आपको करने की कोशिश की है कि यहाँ पर हमारे पास ये हिस्सा कैलकुलस का हिस्सा आपके पास, ये क्या, ये कैलकुलस है, ये भी कैलकुलस है। और जो रिमेनिंग आपका हिस्सा है वो आपके पास किसमें मेरे बेटा, ये एनालिटिक ज्योमेट्री हमारे पास है। गौर से देखोगे तो पहला जो चैप्टर है वो तो इंट्रोडक्शन टू सिंबॉलिक पैकेज मैपल है। इसमें से सिर्फ एमसीक्यूज आते हैं एग्जाम के अंदर, कोई सवाल आने का चक्कर नहीं है इसके अंदर। ये एक सॉफ्टवेयर होता है जिसके जरिए मैथमेटिक्स के सॉल्यूशन को सॉल्व किया जा सकता है। जो दूसरा चैप्टर हमारा है फंक्शन एंड लिमिट्स का, तीसरा डिफरेंशिएशन का, चौथा हायर डेरिवेटिव का, पांचवा डिफरेंशियल इक्वेशन का, डिफरेंशिएशन का है, छठा इंटीग्रेशन का। ये सब कैलकुलस कहलाता है, ये सारा कैलकुलस हमारे पास कहलाता है। उसके अलावा डिफरेंशियल इक्वेशन है, और जो पार्शियल डिफरेंशिएशन है, जो डिफरेंशियल इक्वेशन है और जो पार्शियल डिफरेंशिएशन है, 11वां और 10वां और 11वां और 12वां, 3 चैप्टर, 10वां 11वां 12वां, और यहाँ 2 से लेकर 6 तक, यानी कि 6 चैप्टर, 5 चैप्टर ये, और 3 चैप्टर ये, 8 चैप्टर हमारे पास होगा। ये सब कैलकुलस के अंदर आता है। प्रॉब्लम सारा मेरे बेटा ये है, इसके अंदर आप समझ लें कि ये एक दूसरे के साथ इंटरलिंक है। इंटरलिंक होने के मतलब है बेटा, अगर आपको 3rd चैप्टर आता होगा तो आप 4 कर सकते हो, थर्ड नहीं आता होगा तो आप 4 नहीं कर सकते। लिमिट्स कुछ हद तक आपको जरूरत पेश आती है जब आपने 3rd चैप्टर पढ़ रहे होते हैं, तो वो तो बहल उसके बगैर भी गुजारा हो सकता है। मगर थर्ड नहीं आएगा तब तक फोर्थ नहीं होगा, और जब थर्ड नहीं आएगा तो 5 भी नहीं होगा। और अगर आपको ये 3 चैप्टर नहीं आएगा मेरे बेटा, तो आप ना 5वीं ना छठा कर सकते हो, ना आप 11वां कर सकते हो, ना आप 12वां कर सकते हो। तो प्रॉब्लम यहाँ ये खड़ी हो रही है, जो पीछे फर्स्ट ईयर आप पढ़ के आए थे, उस फर्स्ट ईयर के अंदर चैप्टर इंडिपेंडेंट थे। इंडिपेंडेंट चैप्टर होने का मतलब ये था मेरे बेटा कि अगर आपको एक चैप्टर नहीं आता तो आप दूसरा चैप्टर करने की पोजीशन में थे। मगर यहाँ पर जो प्रॉब्लम आपको आएगा मेरे बेटा, अगर एक चैप्टर मिस होगा तो आगे आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी होगी, आगे आपके लिए मसले होंगे, आगे आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी होगी। लिहाजा शुरू से तरतीब से पढ़ना जरूरी है। अगर आप लेट पढ़ाई शुरू करने की कोशिश करेंगे, हमारे पास पढ़ते हैं या किसी भी कोचिंग के अंदर पढ़ते हैं, किसी भी टीचर से पढ़ते हैं, कहीं भी जाते हैं, और आप चाहें कि दरमियान से पिक करके पढ़ना शुरू कर देंगे तो इम्पॉसिबल, मुमकिन नहीं है कि आप दरमियान से पढ़ सके। आपको सारे साल परेशानी रहेगी, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे सप्ली भी आ जाएगी भाई। तो ये ख्याल रखिएगा, आखिर में पास करने के लाले पड़ जाते हैं, बहुत मुश्किल हो जाता है सेकेंडरी मैथमेटिक्स अगर आप सीक्वेंस से तरतीब से सेकेंडरी मैथमेटिक्स को नहीं पढ़ रहे हैं। ये ख्याल रखिएगा ध्यान से। जो 7वां 8वां और 9वां चैप्टर है, कौन सा बेटा, 7वां 8वां 9वां चैप्टर है, ये एनालिटिक ज्योमेट्री कहलाती है। शायद 9th क्लास में आपको याद होगा, एक डिस्टेंस फार्मूला हमने पढ़ा था, वो तो बिल्कुल बेसिक था, बिल्कुल एलिमेंट्री था। काफी एडवांस और काफी डिटेल के साथ आपके पास जो एनालिटिक ज्योमेट्री होगी, जिसमें स्ट्रेट लाइन है, सर्किल है, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, ये भी नाम आप फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं, पहले थोड़ी नाम सुना है आपने इसका। ये आपके पास बड़े इंपॉर्टेंट हिस्से हैं, इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये अगर आपको पता रहेगा
अगेन इसके अंदर भी 7 पढ़ोगे तो दैट विल हेल्प इन द 8, 8 पढ़ोगे शायद 8 का ताल्लुक तो नहीं बनेगा, 9 के अंदर आपको जरूरत पड़ेगी। और बहुत इंटरेस्टिंग सी बहुत मजे की बात यह है मेरे बेटा कि इनमें से जो 8 और 9 चैप्टर है उस पर थोड़ा सा आपको चैप्टर 3 की जरूरत पेश आएगी। तो ये ख्याल रखिएगा मेरे बेटा कि इस तमाम चैप्टरों में, इसके अंदर मेरे बेटा इन तमाम चैप्टरों में जब आप पढ़ रहे हो तो ख्याल रखना मेरे बेटा कि जो चैप्टर नंबर आप पढ़ेंगे कौन सा, थर्ड चैप्टर, ये भाई पूरी सेकेंडरी की जान है। जो थर्ड चैप्टर आप पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन का, इसको आपने जान लगा के दिल लगा के आपने पढ़ लेना है। अगर थर्ड चैप्टर आपने सही से तरीके से तवज्जो से पढ़ लिया तो फिर आप समझो कि आपके लिए बहुत सहूलत रहेगी, बहुत आसानी रहेगी। पेपर निकालना, पेपर सॉल्व करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो जब थर्ड चैप्टर पढ़ाया जा रहा होगा तो वहाँ बहुत ध्यान से तफसील से इसको करने की कोशिश कीजिएगा। राइट मेरे बेटा। तो ये आपके पास कोर्स हो गया है। दो हिस्से हम ब्रेक कर रहे हैं इसके अंदर। एक हिस्सा कैलकुलस का होगा, उस कैलकुलस के हिस्से के अंदर आपके पास 2 भी शब्द कैलकुलस के अंदर आता है, 2, 3, 4, 5, 6। और उसके बाद 10, 11, 12, 12 पूरा कैलकुलस नहीं है, 12 का एक थोड़ा सा पार्ट है जिसमें कैलकुलस इस्तेमाल होगी। कुछ हिस्सा इसका बगैर कैलकुलस के भी हमारे पास होता है, मगर जो पार्शियल डिफरेंशिएशन है आपको नाम से नजर आ रहा है, या डिफरेंशिएशन है या पार्शियल डिफरेंशिएशन है। तो ये जो छठा चैप्टर हमारे पास इंटीग्रेशन का, ये आपके पास 10 चैप्टर के अंदर भी इंटीग्रेशन का ही चैप्टर हमारे पास जनाब भी मौजूद है। तो थोड़ा तवज्जो से फोकस करके ध्यान से करने की कोशिश कीजिएगा। और आगे अगर आपने फर्दर पढ़ाई करनी है, अल्लाह करे इंजीनियर बने आगे जाए, तो ये समझ लेना कि ये सेकेंडरी की मैथमेटिक्स काम आती है। सेकेंडरी की मैथमेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन है कि फिजिक्स के अंदर भी जो है वो सेकेंडरी मैथमेटिक्स का बहुत जरूरत हमारे पास जो पेश आएगी। ये तो आपके पास हो गया बेटा फॉर्मेट कि क्या पेपर का फॉर्मेट हमारे पास था। अब आगे चल के देखते हैं मेरे बेटा के पेपर के मार्क्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन होगी वो चैप्टर में किस तरीके से होगी। अब आप पेपर के ऊपर आते हैं कि आपने पेपर अटेम्प्ट करना है, कौन सा पहले करना चाहिए, कौन सा बाद में करना चाहिए। 25-26 की हम बात कर रहे हैं, 25-26 की हम बात कर रहे हैं। ये यूनिवर्सल है यार, 25-26 बोल रहा हूँ, ये अगर आप 26-27 वाले भी चले जाएंगे, वहां भी अगर आप एक साल के बाद भी वीडियो देख रहे होंगे तो यही काम आना है। देखते हैं मेरे बेटा क्या सूरत हाल है कि चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम इंट्रोडक्शन टू सिंबॉलिक पैकेज है, मैपल जिसको कहा जाता है, आप सर्च करेंगे तो आपको प्ले स्टोर पर भी मिल जाएगा, वैसे ही मिल जाएगा। ये पेड सॉफ्टवेयर है, बड़ा महंगा सॉफ्टवेयर होता है। इसमें से एमसीक्यू आते हैं, सिर्फ कोई शॉर्ट सवाल नहीं आएगा, कोई लॉन्ग सवाल नहीं आएगा। कितने एमसीक्यू आएंगे, 2 भी आ सकते हैं, 3 भी आ सकते हैं। दूसरा हमारा जो चैप्टर है जिसका नाम है फंक्शन लिमिट, इसमें से 2 शॉर्ट के सवाल आएंगे। याद रखिए 15 में से 10 करने हैं शॉर्ट। कितने करने हैं, कितने करने हैं, 15 में से आपको मेरे बेटा 10 करने हैं। 2 सवाल आपके शॉर्ट के फंक्शन एंड लिमिट से हमारे पास जनाब आते हैं। और उसके बाद जो तीसरा चैप्टर हमारा है डिफरेंशिएशन का, उसमें से एक सवाल शॉर्ट में आएगा, एक सवाल लॉन्ग में आएगा। एक सवाल शॉर्ट में आएगा, एक सवाल लॉन्ग में आएगा थर्ड चैप्टर से। मगर ये बात समझ लो, अगर थर्ड चैप्टर नहीं आया, अगर थर्ड चैप्टर आपको नहीं आता तो समझो कि आगे कैलकुलस नहीं पढ़ सकते भाई। ये तवज्जो से ध्यान से समझ के समझिएगा। कैल थर्ड चैप्टर में जान लगा देनी है, थोड़ा स्लो पढ़ाएंगे। जहाँ भी पढ़ रहे हो, हमारे पास पढ़ रहे हो, कहीं भी पढ़ रहे हो, ठीक है मेरे बेटा। थर्ड चैप्टर जब आप पढ़ेंगे तो बहुत तवज्जो से ध्यान से मेहनत करके आप जनाब पढ़िएगा। चौथा चैप्टर हायर डेरिवेटिव का है। इसमें से मुतवक्का ये है कि एक शॉर्ट का सवाल आएगा, एक लॉन्ग का सवाल हमारे पास आएगा। पेपर निकल रहा है इसको इस तरीके से कि यहाँ पे आप देखिए कि आपने अगर 2 चैप्टर आपने पढ़े, 3 चैप्टर पढ़े, 2, 3, 4, तो आपके पास 4 शॉर्ट के सवाल निकल आए, 2 लॉन्ग के सवाल निकल आए, करने 5 सवाल। जो पांचवा चैप्टर है वो डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर फंक्शन है। इसमें से एक सवाल शॉर्ट का आएगा, एक सवाल शॉर्ट का इसमें से आएगा। बहुत छोटा सा चैप्टर है, 1 दिन का चैप्टर है, जस्ट 1 दिन या 2 दिन का चैप्टर है। 2 दिन में चैप्टर हमारा हो जाएगा, बड़ा सेफ से चैप्टर होता है। मगर अगेन मेरे बेटा अगर थर्ड नहीं आएगा तो ये नहीं कर सकते आप। थर्ड चैप्टर अगर नहीं आएगा तो ये पांचवा चैप्टर हो नहीं सकता। उसके बाद मेरे बेटा जो छठा हमारे पास चैप्टर है वो इंटीग्रेशन का, द मोस्ट एंड द टॉप इम्पॉर्टेंट चैप्टर, सबसे अहम चैप्टर पूरी किताब का। इंटीग्रेशन हमारे पास जनाब ये चैप्टर हमारे पास है। इसमें से 2 सवाल शॉर्ट के आएंगे, एक सवाल लॉन्ग का आएगा। और लॉन्ग का सवाल होने के अंदर एक और खास बात है। क्या एक और खास बात है मेरे बेटा? जो लॉन्ग का सवाल हमारे पास है उसकी खास बात है कि कंपलसरी है, करना ही पड़ेगा। जो लॉन्ग का सवाल इंटीग्रेशन का है ये कंपलसरी होता है, आपको करना पड़ेगा। और ये डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में भी अगेन आपको बता दूं बेटा मैं कि डिफरेंशिएशन इस्तेमाल होगी। थर्ड चैप्टर लाजमी आपको आना चाहिए। 7 चैप्टर से आपके पास प्लेन एनालिटिकल ज्योमेट्री है, ये आपका एनालिटिक ज्योमेट्री से आता है। 2 चैप्टर, 2 सवाल शॉर्ट के आएंगे, एक सवाल लॉन्ग का आएगा। और 8 चैप्टर सर्किल का होता है। अगेन इसमें से एक सवाल आपके पास शॉर्ट का आएगा, हो सकता है एक सवाल आपका लॉन्ग का आए इसके अंदर से ना, यहाँ से लिखने में मुझसे गलती हो गई है।
एक सवाल आपका सर्किल के अंदर से लॉन्ग में एक सवाल आपका जनाब पूछा जाएगा। और पैराबोला इलिप्स हाइपरबोला, पैराबोला इलिप्स हाइपरबोला, इसमें से दो सवाल शॉर्ट के आएंगे, एक सवाल लॉन्ग का आएगा। यहाँ मुझसे थोड़ी सी मिस्टेक हुई है मेरे हिसाब से। यहाँ पर जब हम बात करते हैं मेरे बेटा, तो यहाँ पर मेरे पास, यहाँ पर जो है मेरे पास मेरे बेटा जो है वो, यहाँ पर हमारे पास जो एक सवाल है मेरे बेटा वो लॉन्ग का यहाँ से भी आना चाहिए, यहाँ से भी आपके पास एक सवाल जो है वो लॉन्ग का आएगा। ठीक है जी, एक मिनट से इसको हम कर लेते हैं। एक सवाल आपका यहाँ से हम ब्रेक कर देते हैं, मैं लिख भी देता हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना रहे। एक सवाल का चांस है कि यहाँ से आपका जो एक सवाल है वो आपका यहाँ पर लॉन्ग के अंदर से पूछा जाएगा। ठीक है जी, चलो आगे पीछे हो गया मैं तो मसला नहीं। चलो जी रेस कर देते हैं, देखते हैं क्या हुआ है। एक सवाल आपके पास इसमें से लॉन्ग, बहरहाल नहीं, आगे चल के बता देंगे। एक सवाल चांस इसमें से, अगर नवा चैप्टर पैराबोला हाइपरबोला एलिप्स, यहाँ से अगर आप इसको गौर से देखते हो ना बेटा, सातवां आठवां नवा, कौन सा बेटा, सातवां आठवां नवा चैप्टर आप देखते हो तो पेपर के लिए बड़ा आइडिया ले आ रही है। ये पेपर के लिए बहुत जबरदस्त हमारे पास ये चैप्टर है। इसकी वजह ये है मेरे बेटा, अगर आप गौर से ध्यान से देखो, जैसे मैंने मेंशन किया, एक लॉन्ग सवाल यहाँ से भी आएगा, एक लॉन्ग सवाल भी एट एट से भी लॉन्ग आएगा, तो तीन सवाल लॉन्ग के और पांच सवाल शॉर्ट के निकल आएंगे, आधा पेपर हो गया। तीन सवाल लॉन्ग के निकल आएंगे, दो पांच सवाल शॉर्ट के निकल आएंगे, आधा पेपर निकल आता है इस 7 8 9 से। ठीक है, ये ख्याल रखिएगा इसको, ये पेपर के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो 10वां चैप्टर हमारे पास है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, एक सवाल शॉर्ट का एक सवाल लॉन्ग का, पुराने पैटर्न के ऊपर है। इस साल वैसे एक शॉर्ट आया था इसमें से। पार्श और जो पार्शियल डिफरेंशिएशन है और जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसमें से भी एक सवाल इस साल एग्जाम में एक शॉर्ट में आया था। ठीक है जी, तो एक दो तीन चार पाँच छः सात मैंने मिस किया है, यहाँ पर एक सवाल आपके पास यहाँ से भी आएगा। एक न्यूमेरिकल मेथड है, इंट्रोडक्शन टू न्यूमेरिकल मेथड, इसमें से एक सवाल शॉर्ट में आएगा। एक सवाल इसमें शॉर्ट में, अगर आपको चैप्टर स्किप करना चाहें, छोड़ना चाहें तो बात की बात है, तो आप जो 12वां चैप्टर है उसको आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं, मगर चैप्टर ये बेसिकली आसान है। जो मैंने आपको मार्क किया है मेरे बेटा 7 8 9, ये पेपर के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका पेपर का मेरे बेटा फॉर्मेट हो गया है, किन चैप्टर को पहले पढ़ना है, किस पे फोकस करना है। अगर आप 7 8 9 कर लेते हैं पहले, अगर आप 7 8 9 पहले मेरे बेटा कर लेते हैं, तो 7 8 9 करने का मतलब ये है, 7 8 9 करने का मतलब ये है मेरे बेटा कि आपके पास जो है वो, ये मैंने 1 यहाँ कर दिया है। 7 8 9 अगर आप कर लेते हो मेरे बेटा, तो आप ये बात समझ लो कि आपके पास ये 10 नहीं हो जाएंगे भाई, एक ही है। अगर आप 7 8 9 मेरे बेटा कर लेते हो तो आपके आधा पेपर कवर आपका हो जाएगा। तो बेटा ये आपके पेपर का फॉर्मेट है। यहाँ पे मैंने बेटा 7 सवाल लिखे थे, शॉर्ट में हो सकता है 8 सवाल आए, क्योंकि नया पेपर पेपर है ना। लास्ट टाइम जो पेपर था, जो 2025 का पेपर हमारा हुआ है, उसमें चूंकि रेड्यूस कोर्स था, इसकी वजह से सवालात की तादाद थोड़ी सी कम की गई थी। तो ये आपका पेपर का फॉर्मेट है। हम स्टार्ट करेंगे प्लेन एनालिटिकल ज्योमेट्री से, 7 8 9 करेंगे। 3 महीने का टारगेट होगा, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे 3 महीने में इसको कर लेते हैं। तो ये आपका आधा पेपर हो जाएगा। फिर आप सुकून से इत्मीनान से, आपको जब पेपर की टेंशन नहीं होगी तो पढ़ने में आपको आसानी होगी। अगर आप वीडियो से पढ़ रहे हैं तो एक बात का हमेशा ख्याल रखिएगा मेरे बेटा, कि जब कोई भी लेक्चर बीच से मिस करके अगला लेक्चर मत देखिएगा। जब तक एक लेक्चर नहीं पढ़ेंगे, सही से नहीं देखेंगे, उस वक्त तक आगे आपको हमेशा प्रॉब्लम रहेगी। चीज़ें इंटरलिंक है, एक दूसरे के साथ उनका राब्ता होता है, रिलेशन होता है। तो ये ख्याल रखिएगा। उम्मीद करते हैं साथ आप लगे रहेंगे, साथ चलते रहेंगे। और जनाब हमारी ये वो कोर्स है, इंशाल्लाह वक्त मुकम्मल हो जाएगा। ऑनलाइन क्लास में देखो फायदा एडवांटेज ये है कि सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, बारिश हो, ईद हो, त्यौहार हो, रमजान हो, कोर्स आपको वीडियो प्रॉपर मिलती रहेंगी। टारगेट ये है मेरे बेटा कि जनवरी तक आपको जो है वो कोर्स पूरा मुकम्मल करवा देंगे, फिर आप प्रैक्टिस भी कर लेंगे, तो फिर वहाँ आपके लिए मामला थोड़ा सा सहल रहेगा, सादा रहेगा, आसान रहेगा। वीडियो को देखिएगा मेरे बेटा, और हो सके तो दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। ठीक है भाई, बाकी लोग किसी के काम अगर आ जाती है तो फायदा आपको जनाब जो रहेगा। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर हम बाकायदा से चैप्टर नंबर 7 से हम आगाज करेंगे, कि चैप्टर नंबर 7 में हमारे पास क्या बातें जो है वो होंगी, और हम चैप्टर 7 से शुरू करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, बाकी लोगों का ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज, थैंक यू वेरी मच।